प्रणाम भगवान। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। भगवान आज 86वां एपिसोड है। तीसरा अध्याय चल रहा है बंध और मोक्ष का। तो अब यहाँ से लेते हैं भगवान आगे। मुक्ति का अर्थ बंधन से निकलना है। वे जो स्वयं बंधन को नहीं जानते मुक्ति की आशाएं व्यर्थ करते हैं। प्राय विद्वानों को हम यह निश्चय करते देखते हैं कि हमको हमारे पेशवाओं यानी गुरुओं व नेताओं की शराफत यानी सिफारिश से मुक्ति मिलेगी। किंतु जब हम प्रश्न करते हैं कि तुम्हें बंधन क्या है जिससे मुक्ति मांगते हो, तो यही कहते हैं कि हम बंदा यानी अधम पतित दास हैं। हम बंधनों को भी नहीं जानते। तो हम आश्चर्य करते हैं कि वे स्वयं बंधन को भी नहीं जानते मोक्ष कैसे मांगते हैं। बंधन तो यही है कि जो शरीर मूर्ति मात्र इन तारों में जो करने की आत्मा है बंधा हुआ है, और आत्मा का जब तक विवेक नहीं तब तक शरीर में उसे अहंता ही स्वाभाविक प्रतीत हो रही है। जब इन उपाधियों व बंधनों में शरीर नाचता है तो इसे भी भ्रम होता है कि मैं नाचता हूँ। उसके दुख सुख भूख प्यास को अपने दुख सुख भूख प्यास निश्चित करता है। यही अविवेक इसके बंधन का कारण है। किंतु जब ये इस प्रकार सूत्र आत्मा और अंतर्यामी आत्मा का विवेक पाता है तो जीवन मुक्ति पाता है। अविद्या की अधिकतर खराबी यह है कि अनजान मनुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि मैं शरीर हूँ, वरन करने की आत्माओं को जो तारों के समान जड़ हैं और संसार के भीतर सब में सब कुछ करती हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर मानता है, और अपने आप को जो शरीर मानता है उसके हाथ में विवश देखता उसका बंधा हुआ होता है। यद्यपि करने की आत्माएं भी तारों के समान जड़ हैं, बिना असली आत्मा के जो अंतर्यामी है वे गति नहीं कर सकते। विचित्रतम घटना यह भी हुई है कि इसी के अनुशासन से इसी के पहले जन्म के कर्म जो आरंभ संकल्प में इसी की भावना के अनुसार भोग देने के लिए उदय हुए थे, उन तारों के हिलाने में नियत हुए हैं। इसी के शासन और प्रेरणा से और इसी के कर्मों की जांच पड़ताल से वे सुख दुख के भोग का अभिनय करते हैं, और यह इस क्षुद्र मानवीय संकल्प से दुखों को दूर करना चाहता है, पर वे दूर नहीं होते। इसलिए विवश देखता दीन बनता है। यही इसकी माया है। परंतु जब वह अपने आत्मा को जो अंतर्यामी है खोजता और पहचानता है तो देह के अभिमान को छोड़ता और अंतर्यामी के अभिमान को पा लेता है, और भोग समाप्त होने तक यद्यपि नियत समय तक शरीर के बंधन के कारण
अनात्म दुख सुख भी अपने अंगों में देखता किंतु अपने में नहीं देखता, इसलिए जीवन मुक्ति पाता है। परंतु जब भोगों के कर्म समाप्त होते हैं तो देह के दूर होते सब में सब कुछ होता अंतर्यामी पूरा पूरा को अपना आप है, अपना आप देखता है और माया का स्वामी होता सत्य संकल्प होता है। यही इस पहचान से प्रसाद मिलता है। जब तक यह इस सूत्रात्मा और अंतर्यामी का विवेक नहीं करता तब तक मुक्ति नहीं पाता, चाहे लाखों पूजा उपासनाएं और पुण्य कर्म करे, क्योंकि कर्म तो मजदूरी है। जितनी ही मजदूरी करता है उतने ही सुखों के भोगों की वृत्ति पाता है। अंत में समाप्त हो जाती है और फिर उसी तरह संसार चक्र में चक्राता है। यह न मान लेना चाहिए कि यह हमारी कपोल कल्पना है, वरन इस अंतर्यामी और सूत्रात्मा का विवेक अंतर्यामी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मुनि ने कर दिखाया है। क्योंकि हम मुनि कांड में सुनते हैं कि राजा जनक की सभा में उद्दालक आरुणि ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा कि हे याज्ञवल्क्य, हम मद्र देश में पंचतल कश्यप ऋषि के घर में यज्ञ शास्त्र की शिक्षा पाते थे। उसकी एक ब्राह्मणी गंधर्व के वंश में आई हुई थी और हमने उससे एक बार पूछा, तू कौन है जो इस स्त्री में होकर बोलता है? उसने उत्तर दिया कि मैं कबंध आथर्व वर्ण गंधर्व हूँ। वेद के सूक्ष्म तत्व की शिक्षा के लिए इस स्त्री में उतरता हूँ। मुझे कुछ आध्यात्मिक विषय में लाभ उठाया करो, मुझसे कुछ आध्यात्मिक विषय में लाभ उठाया करो। फिर उसने अपने आप पंचतल काव्य से कहा कि तू सूत्रात्मा को जानता है, जिस सूत्र में यह लोक परलोक सब भूत बंधे हुए हैं। पंचतल काव्य ने कहा, मैं तो केवल यज्ञ शास्त्र को जानता हूँ, सूत्र आत्मा को नहीं जानता। फिर उसने पंचतल काव्य और हम सब से कहा कि क्या तुम अंतर्यामी को जानते हो, जो इस लोक परलोक और सब भूतों को उनके भीतर छिपकर प्रेरणा करता है? तब पंचतल काव्य ने कहा, हम उसको भी नहीं जानते। फिर उसने कहा, हे भाइयों, जो कोई इस सूत्रात्मा और इस अंतर्यामी को जानता है वही ब्रह्म को जानने वाला होता है, वही लोक परलोक को जानने वाला होता है, वही देवताओं को जानने वाला होता है, वही वेद जानने वाला, वही भूतों को जानने वाला और वही आत्मा को जानने वाला होता है, वरन वही सब कुछ जानता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।